खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं बहन का शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद ने बरकत दे और अपने कलाम के लिए, अपने इस मुकद्दस कलाम की तरवीज के लिए इन्हें इस्तेमाल करता रहे। और इस बात की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कलाम को अहमियत दी है, क्योंकि मेरा खुदा इस कलाम को अहमियत देता है। मैं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, ना हमारी बिसात, ना हमारी कुछ औकात इसके सामने। हालेलुया। सब बैठेंगे। पिछले 15-20 दिन और शायद महीना बड़ा ही एक्साइटेड गुजरा है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ गुजरा है। ऐसा ही है, जो पिछले ये दिन गुजरे हैं बड़ी एक्साइटमेंट, और बाज लोगों के लिए परेशानी का बाइस, बाज लोगों के लिए एक्साइटमेंट का रहा, और बाज लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का बाइस भी रहा पिछले 15-20 दिन। लेकिन मैं समझता हूं पिछले ये दिन मेरे खुदा के नाम को जलाल देने का बाइस टाइम। हालेलुया। जिसने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं अदना सा खादम होते हुए खुदा का, मैं आप सब में सुबह कोशिश करता हूं स्प्रेड करूं एक दुआ। जितने मेरी दुआ सुनते हैं, मेरी दुआ का मतन क्या होता है? कोई सुनता है? वैसे जी सब सुनते हैं। सर क्या कहता हूं मैं अक्सर उस दुआ में? आप सब सुनते हैं? हाँ जी सुनते हैं। क्या मतलब सबके लिए आप दुआ करते हैं और खुद मांगते हैं और और इसके अलावा क्या मांगता हूं? मैं यीशु से नौजवान मांगता हूं। मेरी दुआ, किसी भी दुआ को उठा के मांग देखिए, मैं कहता हूं मेरी कौम में इंजीनियर पैदा कर, मेरी कौम में डॉक्टर पैदा कर, मेरी कौम में लीडर पैदा कर। मेरी कोई भी दुआ उठा के नहीं किया, डेली मैं दुआ ये भेजता हूं। ऐसा है, जो सुनते हैं वो एक्सपीरियंस करते होंगे। बात मेरी तरफ, मैं भी ऐसे ही, मैं भी बात दुआएं नहीं सुनता, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास आ रहे होते हैं, हम खुश करने के लिए उसको यस ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और ऐसा करके भेजते हैं। मेरी दुआ का वतन है। और पिछले पास्टर साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। मैं क्या किया करता था, मेरे पास कोई चीज आई, मैंने उसको मसाला लगा ले, समझ लें, या उसको ऐसे आगे भेज दिया। लेकिन खुदा के बंदे ने मुझे इंस्पिरेशन दी कि भाई आप क्या करते हो? आप भी दिखाता हूं, आप क्या करते हो? मैंने कहा वो आपकी ये दुआ में भेज देता हूं। तो इसमें मतलब अच्छा क्या है इसमें? फिर उसमें से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे दुआ करना। बेशक मैं अपनी दिली दुआ करता हूँगा, अपनी खानदानी दुआ भी करता हूँगा, अपनी तरक्की के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन मैं कौम के लिए क्या करता हूँ, या मैं अपने बेटे बेटियां जो मेरी कौम के हैं मैं क्या करता हूँ। सो उस दिन से मैं डेली बेसिस पे मैं दुआ भेजता हूँ, जिसमें मेरी दुआ का मतन है कि मेरी कौम में इंजीनियर पैदा कर, फिलोसफर पैदा कर, डॉक्टर पैदा कर, लीडर पैदा कर, चरवाहे पैदा कर, ACDC मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, DC डिप्टी कमिश्नर, और पायलट्स भी पैदा कर। होंगे बहुत से, हम नहीं जानते होंगे। मैंने खुदा उनसे ये मांगा, तो हमने एक्सपीरियंस किया। आपका भाई, मेरा भाई कामरान है, क्या हुआ है? मेरा कलाम का वैसे आज जो मतन है वो है जंग जिनादी लड़दा यहोवा, जंग जिनादी लड़दा यहोवा, जंग जिनादी लड़दा यहोवा। तो खुदावंद ने अपने नाम को जलाल दिया जी है। आगे और लेटर इसको थोड़ा सा करेंगे। मैं आपको लेकर चलता हूं पुराने अहदनामा में। साउल का दौरे सल्तनत है। साउल बादशाहत कर रहा है। 30 साल का है वो। कितने साल का? 30 साल का है। और उसको गालिबन दो बरस हुए सल्तनत करते हुए। फलस्ती चढ़ाए हैं उसके ऊपर। 30 साल अगर हम पिछले जमाने में चले जाए तो नौजवान ही समझा जाता। फिर उसका आगे बेटा है यूनतन। अगर वो 30 साल का है तो फर्ज करें 18 साल या 19 साल की उम्र में उसकी शादी हुई होगी।
तो उसका बेटा कितने साल का होगा? 10-11 साल। 12 साल, 14 साल। खुदा उनकी बड़ी ब्लेसिंग है। जब मैं अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ जाता हूँ तो हमें कोई, मतलब मुझे ये नहीं समझते कि मेरे बेटे बल्कि लोग सरप्राइज होते हैं कि यार ये आपके बेटे हैं। तो हम, मेरा दोस्ताना माहौल है, भाई साहब जानते सब, तो लोग ये समझते शायद मेरे बेटे हैं, मेरे दोस्त हैं या मेरे भतीजे भतीजे हैं। तो ये ब्लेसिंग होती है, ये भी एक ब्लेसिंग है। थोड़ा सा हम पढ़ना चाहेंगे। अच्छा, थोड़ा आज मैं कलाम इतना ज्यादा लंबा खींचने का आदमी नहीं हूँ, शायद आज थोड़ा सा लंबा हो, तो उसके लिए पहले से ही हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितना एक्सपेंस कर सकूं, मतलब थोड़े से थोड़ा कम कर सकूं। तो हम पढ़ते हैं, अगर कोई मेरा साथ देना चाहे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पहला शमूएल 13 बाब, हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। पूरा बाब ही बेसिकली इसको डिटेल में इसकी में सारी बताया गया, उस पूरे इस अहवाल को। पहला शमूएल 13 बाब उसकी पहली आयत से, शाऊल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा और इस्राएल पर 2 वर्ष सल्तनत कर चुका। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, अभी 30 बरस का है और फलस्तीन चढ़ आया है उसकी हुकूमत पे, उसकी गिरफ्तारी। फिर आगे चल के मैं इसको एक्सपेंस करता हूं। और फलस्तीन 5वें ऐसे, और फलस्तीन शहरियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, यानी 30,000 रथ और 6,000 सवार और एक अम्बुआए कसीर जिसे समुद्र, जैसे समुद्र के किनारे की गई। सो वो चढ़ आए और मकमास में बैतयावन के मशरिक की तरफ खैमा जन पे। जब बनी इस्राइल ने देखा कि वो आफत में मुब्तला हो गए, क्योंकि लोग परेशान थे, तो वो गारों और झाड़ियों और चट्टानों और गढ़ों और गड़ियों में जा छुपे। बाज इब्रानी यर्दन के पार जद और जलाद के इलाके में चले गए। जब ऐसा मौका आता है ना परेशानी का या जंग का या मुश्किल का, सबसे पहले जिन पत्तों पे हम भरोसा करते हैं वही हिलना शुरू हो जाता है। ये सारे वो होंगे, इमेजिन कीजिए साउल के साथ बैठ के रकाबी, मतलब उसके साथ खाना खाते हुए, उसके साथ बैठते हुए, उसके साथ जो अच्छा वक्त है उसको एंजॉय करते हुए। वक्त आ पड़ा है जंग का, दुश्मन आ खड़ा हुआ है। फिर आगे भी बताता हूं मैं आपको, दुश्मन आ खड़ा हुआ है और परेशान है, हाल है। सबसे पहले उन्होंने पंजाबी चादर केस मारी और साइड पर, लेकिन खुदा उनका बंदा साउल खड़ा है। वो जुब्बा में गया और वहां जाकर उसने कुर्बानी चढ़ाई। ये अलग एक चीज मैटर है खुदावंद के लिए कि शायद खुदावंद मुझसे नाराज है, उसने कुर्बानी चढ़ाई। जब वक्त आन पड़ा जंग का, फलस्तीन शुरू से बड़े मक्कार और चालाक और होशियार रहे। अगर हम पढ़े आगे तो हम देखते हैं कि उन्होंने कि इससे पहले करते बड़ी चालाकी के साथ, होशियारी के साथ, क्योंकि ये जानते हैं कि इस्राएली याकूब की औलाद बेशक मर्द दुआ भी हैं, मर्द खुदा भी हैं, खुदा उनसे डरते हैं, खुदा उनके साथ चलते हैं, लेकिन वो सूरमा भी। कौन है वो? सूरमा भी हैं। जंग लड़ना जानते हैं। क्या करना जानते हैं? जंग लड़ना जानते हैं। और मर्दे बहरान भी हैं, मर्दे मैदान भी हैं और मुश्किलों में चलना जानते हैं। उन्होंने किया क्या है देखिएगा, आप पढ़िए 19 आयत जी। अब किया क्या इन्होंने, फलस्तीनियों ने, देखिएगा जरा। और इस्राएल के सारे मुल्क में कहीं लोहार नहीं मिलता था। और इस्राएल के सारे मुल्क में कहीं लोहार नहीं। लोहार किसको कहते हैं सर? जो लोहे का काम। आज के क्या कहते हैं? ब्लैक स्मिथ कहते हैं सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ब्लैक स्मिथ जो लोहा पीटते हैं। आजकल तो हमें ये शायद हमारे नए बच्चों को ना पता होगा, मशीन में सारी चीजों में मिलती,
क्योंकि फलस्तियों ने कहा था क्योंकि फलस्तियों ने कहा था कि इब्रानी लोग अपने लिए तलवारें और बाले ना बनाए इब्रानी लोग अपने लिए तलवारें और भाले ना बनाने पाए। ना बनाने पाए। आगे चलिएगा सर। तो सब इसराइली अपनी अपनी भाली और सब बाले इसराइल अपने फाली और बाले जो कुदाल सा छोटा सा होता है और बाले और और कुल्हाड़ी भाले भाले जिसको कहते हैं वो मारते आप जो मसीह की क्या कहते हैं नेज़ा। और कुल्हाड़ी और कुदाल को तेज कराने के लिए फलिस्तियों के पास जाते थे। रोकूंगा सर। ये जितने काम थे ना, ये सारे काम जो हथियार का काम कर सकते थे, ये किसके हाथ में थे? फलिस्तियों के। और जंग किससे है? जंग किससे है? तो ऑलरेडी उन्होंने इस कदर उनको तंग कर दिया कि खुदा न खास्ता अगर हम इनके साथ लड़ेंगे, क्योंकि वो क्या ऑलरेडी जानते हैं ये कौन है? मर्द मैदान भी हैं। कौन है? मर्द मैदान भी हैं, जंगजू हैं, जर्री हैं और डरते नहीं हैं सिवाय किससे? अपने खुदा से। उन्होंने हथियार बनाने का काम ही बंद कर दिया। उनसे जो भी ऐसी चीजें होती बना के नहीं देते थे, ना वो उनको हथियार बनाने देते थे, ना उनको ऐसी चीजें रखने देते थे। और क्या है, अब क्या देख रहे हैं? आ खड़े हैं उनके सर के ऊपर ताकि इनको कुचलें। कितने? समुद्र की रेत से ज्यादा लोग। हालेलुया। आगे जी सर, आगे। कुदालू और फालियों और कुदालों और और फालियों और कांटों और कुल्हाड़ों के लिए और पीनों के दुरुस्त करने के लिए वो रेती रखते थे। क्या कर दिया उन्होंने? क्या किया? रेती रख देते। जब आपने किसी तरफ एक दर बंद होता है ना, तो मेरे भाइयों ने क्या किया? इसराइलियों ने क्या किया? रेती रखना अपने पास। वो खुद से इन सारी चीजों का इंतजाम करना शुरू कर दिया साइड पे। मुझे याद है जब मूसा पैदा हुआ तो उससे पहले फिरौन ने हुक्म दिया था दाइयों को कि जब ये जनने को जाएं तो तुम क्या किया करना? अगर बेटे हो तो मार दिया करो और बेटियां हो तो जीती छोड़ देना। मेरा खुदा उससे आगे हाथ का, मेरा खुदा उससे आगे की सोच रखता है। उन्होंने रेतियां रखना शुरू कर दी। रेती जिसे हम चीजल नहीं, चीजल तो उसको कहते हैं, हाँ, फाइल इसको कहते हैं। रेती से उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो क्या करते थे? बनाते जरूर थे लेकिन अलग से। चलिए जी। सो लड़ाई के दिन साउल और यूनतन के साथ के लोगों में से किसी के हाथ में ना तो तलवार थी ना भाला, लेकिन साउल और उसके बेटे यूनतन के पास तो ये थे। ਹੁਣ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀ नहीं ना, ਅਸੀਂ जा रहे नारे गा रहे हैं। ऐसा बुरे तरीके से उन्होंने उनको घेरा, इस बुरे तरीके से घेर लिया कौम बनी इसराइल की। नया बादशाह बना है, 30 साल उम्र है और मुश्किल वक्त आने वाला। और फलस्ती इतने होशियार, इतने मकार, उन्होंने हथियार तक बनने नहीं दिया जो गुजरा गुज़िश्ता वक्त है। हालेलुया। आगे चलते हैं। और फलस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमास की घाटी को गए। ये नाम है उस जगह का। अब आगे देखते हैं कि हम होता क्या है। अब जिक्र आता है जनाब साउल के बेटे यूनतन का। मैंने क्या कहा था? छोटा है। मेरा नहीं ख्याल कि उसका एक्सपीरियंस भी होगा जंग का। अगर वो 15 या 14 साल का भी है तो मैं नहीं समझता 15-14 साल का बेटा या बच्चा तलवार भी उठाना जानता है या हथियार का इस्तेमाल जानता है। बेशक पुराने वक्तों में ऐसा जरूर है कि बच्चे की तरबियत शुरू कर दी जाती थी, शहजादों और शहजादियों की, हम देखते हैं पिछले अतवार में, लेकिन इनके पास वो भी नहीं है। तलवार आगे बताऊंगा किसके पास है। यूनातन के पास तलवार नहीं है। यूनातन के पास तलवार नहीं है, लेकिन खुदावंद ने बड़ा जबरदस्त आइडिया दिया यूनातन को। खुदावंद ने जबरदस्त आइडिया दिया यूनातन को। सारा जितने भी लोग हैं वो खैमजन हैं,
और यूनातन गायब हो गया वहां से। यूनातन गायब हो गया। नौजवान है, जो शीला है। एक बात याद रखिएगा, बड़े होते हुए या तजर्बाकार होते हुए हम अक्सर अपने नौजवान बेटे बेटियों पे एतबार नहीं करते अक्सर। लेकिन यकीन मानिए, नौजवानों का जहन, मैं समझता हूं, मैं इस बात पे बिलीव करता हूं, बहुत शार्प होता है। मैं उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं, हम दुनिया के बखेड़ों से, रोज के मसले मसाइल से हम गुजर रहे होते हैं, अच्छे बुरे सारी चीजों से। तो उनके पास एक ही फोकस होता है, वो भी खाना खाना या सोना या लेटना या कुछ या तालीम की तरफ। आप उसको इस्तेमाल कीजिए उनके जहनों को, वो आपको बड़ी अच्छी प्रोडक्ट देंगे, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। तो साउल जुब्बा में है और यूनातन कहां है? हम देखते हैं कि 4 आयत पढ़िएगा सर। 14 बार। नहीं, 14 बाब की। जी आगे, मैं इसको जल्दी और उन घाटियों के बीच जिनसे होकर यूनातन फिलिस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, एक तरफ एक बड़ी नोकीली चट्टान थी और दूसरी तरफ एक बड़ी नोकीली चट्टान थी। एक का नाम बुसीस था, दूसरी का सन्ना। एक तो शुमाल की तरफ मिकमास के मुकाबिल और दूसरी जनूब की तरफ जिब्बा के मुकाबिल थी। सो यूनातन ने इस तरह से है कि जिस जगह ये जाना चाह रहा है, हमने अगर कारगिल की लड़ाई सुनी हो तो एक बहुत मेन चौकी थी, आपको याद होगा। उस चौकी पे कब्जा हुआ किस तरह से भी, जैसे शेरगिल का कैप्टन शेर का हमने वाकया याद है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन मैं समझता हूं क्रिएट हुई होगी। तो यूनातन के दिल में आया, क्यों ना उस चौकी पे जाके मैं कब्जा करूं, तो मेरा ख्याल है पूरे फलस्तीन मेरे हाथ में आ जाएंगे। सर वापिस आइएगा, 14 बाब की पहली आयत पढ़िएगा। पहले मैंने आपसे 4 पढ़वाई है, पहली। और एक दिन ऐसा हुआ कि साउल के बेटे यूनातन ने उस जवान से जो उसका सलाह बरदार था कहा कि आ हम फलस्तीन की चौकी को जो उस तरफ है चलें, पर उसने अपने बाप को ना बताया। और साउल जब्बा के निकास पर उस अनार के दरख्त के नीचे जो मजरून में है मुकीम था। बाप कहां है? जुब्बा में, और ये यहां है। अब इसने किया क्या है? बाप को बगैर बताए चला गया। पीछे से पता चला जब उसने गिनती कराई, अपने ही उतर गया। हो सकता है साउल को थोड़ी देर शर्मिंदगी का सामना करना हो कि मैं अपने बेटे को किस तरह एक्सप्लेन करूं कि मेरे बेटा जंग में नहीं है। लेकिन वो एक बड़ा काम करने गया था, वो एक एग्जाम्पल सेट करने गया था। क्या करने गया था? एग्जाम्पल सेट करने गया था, जो आज जिसको फॉलो करते हुए आज का मसीही कामरान, आज का मेरे और आपके लिए फख्र का बाइस हो, अपने मुल्क के लिए फख्र का बाइस हो। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, बेशक हमारे मुल्क में हमें मसीही होते हुए बहुत से चैलेंजेस हैं, हमारे बहुत से मसाइल हैं, लेकिन कभी आपने बॉल को देखा? बॉल को, कोई भी बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, आप जितने जोर से उसको बाउंस करेंगे, नीचे पटकेंगे, उतनी जोर से ऊपर जाएगी। Am I right or wrong? आप जितना किसी को दबाएंगे वो उतना ज्यादा एक्सप्लोर होगा, उतना ज्यादा वो फ्लरिश होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानूनी कुदरत है, कलाम बयान करता है। दबाया है लेकिन वो फिर उभरे हैं। और इकबाल भी कहता है, शेर शायद में सही ना पढ़ सकूं नवाज शरीफ की तरह, पलटना पलट के झपटना, फिर पलट के झपटना, खून गर्म होगा। ये हमारे एयरफोर्स के पायलट्स के लिए बड़ा वो यूज करते हैं, बाद में आएंगे इस चीज पर। तब किया क्या इसने? सर 10 आयत पढ़िएगा। पर अगर वो यूं कहें कि हमारे पास तो आओ तो हम चढ़ जाएंगे। ये किसके बारे में कह रहा है? वो जो चौकी पे लोग हैं, जो मुसल्ला है,
जिनके पास बेहतरीन तीर अंदाज लोग हैं, जिनके पास बेहतरीन भाले हैं, जिनके पास बेहतरीन तलवारें हैं, ये उनके बारे में कह रहे हैं। और सिर्फ एक बंदा इसके साथ है। हम देखते हैं कि हमारे जो इलीट क्लास होती है, इलीट लोग होते हैं, पुराने ज़माने में भी ऐसे ही था कि बादशाहों और शहजादों के लिए एक दस्ता होता था। सिर्फ इसके का एक सलाह बरदार है जिसके पास तलवार है, ये खाली हाथ है। आगे पढ़िए सर। उसने एक निशान ठहराया, क्योंकि खुदावंद ने उनको हमारे हाथ में कर दिया और ये हमारे लिए निशान होगा। फिर इन दोनों ने अपने आप को फिलिस्तीनियों की चौकी के सिपाहियों को दिखाया और फिलिस्ती कहने लगे, देखो ये अब्रानी उन सुराखों में से जहां वो छिप गए थे बाहर निकले आते हैं। रुकिएगा सर, क्या क्या इसने, हम उनको अपना आप दिखाएंगे। एक दफा फिर आपको पीछे लेके जाऊंगा। अब आप पढ़िएगा 6 आयत को। सो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा, आ हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चलें, मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावंद के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिया से बचाने की कैद नहीं। क्या कहता है सर, फिर पढ़ेंगे इसको। क्योंकि खुदावंद के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिए से बचाने की कैद नहीं, बचाने की कैद नहीं। मेरा खुदा कयूद नहीं रखता कि हम 10,000 होंगे तो हम गलबा पाएंगे। मेरा खुदा एक ही कामरान को इस्तेमाल कर देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा क्या करता है, एक ही कामरान मसीह। और फिर इससे पहले देखे कि मेरी कौम पे कैसा वक्त चलता था रहता भी था अक्सर कि हम पिछे हुए रहते, अभी भी ऐसा ही है। लेकिन हमेशा आपने जिसको दबाया वो बाउंस बैक होता। और आप मीडिया देख लें, सोशल मीडिया देख लें, इंटरनेशनल मीडिया देख लें, किस नाम की चर्चा हो रही है, मसीह किसकी हो रही है, मसीह की। किसकी हो रही है, मसीह की। मैं दुआ क्या करता हूं तो रोज, मसीह कौम के बेटे और बेटियां ऐसे पैदा कर जो तेरे नाम। हालेलुया, हालेलुया। आप भी प्रैक्टिस करें इस चीज को, मेरी मिन्नत है। देखें, ये हमारे बेटे हैं ना, ये खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कल को ये हमारा चेहरा मोहरा बनेगा मेरी कौम का। ये पढ़े लिखे होंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी ये बेटे ने बाजा बजाया, बड़ी खुशी हुई मुझे तो बाजा बजाया। बेशक अभी रब्त नहीं है, चीजें नहीं है, लेकिन कल को ये अच्छा गाने वाला बनेगा। मैं अभी देख रहा था जबात को, मैंने शायद हफ्ता लेट हुआ, हफ्ता हुआ आपको उस्ताद किए हुए शागिर्दी में क्या है, 150%, 100 से 50% सब फर्क है गले में। मैं नोटिस कर रहा था, ये बच्चा गा रहा था। आपको फर्क फील हुआ, आप लोगों को नहीं हुआ? डे बाय डे प्रूविंग। इन्होंने वो बेस छोड़ी। उस्ताद बड़ी चीज सीखना जरूरी है। मैं देख रहा था इसके गला बिल्कुल मुख्तलिफ आज। तो ये हमारे कल के जो है ना, ये लीड करने वाले लोग हैं और हमेशा खुदा उन नौजवानों से काम लेता। हम जो बैठे हैं, हम अपना वक्त गुजार चुके हैं। 2 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल होने से बात कोई भी शायद ना होगा, बल्कि मुझसे जल्दी आने वाला, पता नहीं इससे पहले कुछ हो जाए। ये याद रखिए और हमें से तैयारी करनी है हमने। हालेलुया। तो हमेशा नौजवान, इकबाल भी कहता है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो डालते हैं जी आसमानों पे कमल। छटिया करो जो डालते हैं आसमानों पे कमल। मेरे भाई कामरान मसीह भट्टी ने भी यही, उसने क्या डाल दिया है, मैं पता नहीं वो एआई वीडियो है या नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं वो सच्ची वीडियो है। वो रियल वीडियो है। आप देखिए कि आपका जो S400 है वो पंजाबी जैसे है ना, छांटा मारना। जब हम देखते हैं, आप पानी का पाइप लेते हैं तो कैसे अगर उसकी हो तो उसमें से जिस एंगल से जिस वक्त वो चेंज हुआ है वो उसी वक्त मेरे खुदा की। उसने क्या कहा है, वो कैद नहीं रखता कि सिर्फ 1 या 2, वो गयूर खुदा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे सर। अब सर छोटा करते हैं, बहुत लंबा है। ऐसा हुआ कि वो दोनों चट्टानों के दरमियान जब वो आ रहा है तो ऐसी खड़ी चट्टानें, यूनातन उसने एक निशान रखा था कि अब जब हम जाएंगे तो अगर, क्योंकि
जब हम देखते हैं ना कि हमारे बस में कुछ नहीं रहता इंसान भी तो मैं चल यार मैंने को जावांगे ਉਹਦਾ मूड वेखांगे की है उस हिसाब ना फिर कोई अमली इख्तियार करेंगे जैसा उस जरी या उस क्या कहना चाहिए हमलावर या उस का मूड होगा हम वैसे रिएक्ट करेंगे। इसने कहा मैं निशान एक ठहराता हूं अपने खुदा के लिए। हम जाते हैं, हम किसी में तो है ही, अगर उसने देखते ही हमें मार दिया तो ठीक है। अगर उसने कहा उसके जो उनका जो लीडर है कि आओ जरा मेरे पास तो आओ, फिर देखें होता है क्या है, पढ़िएगा जरा। जी सर आप उसमें 11 ऐसे फिर 11 ऐसे पढ़िएगा 14 बार। फिर इन दोनों ने अपने आप को फलस्तियों की चौकी के सिपाहियों को दिखाया। उन्होंने आपको दिखाया, जैसा उसने कहा ना कि हम उनको अपने आप को दिखाएंगे। अगर उनका मूड देखेंगे क्या है, लेकिन मेरे लिए निशान ये है कि अगर वो बुलाएंगे हमें तो समझो खुदा ने उन्हें हमारे हाथ में कर दिया। पढ़िए सर। और फिलिस्ती कहने लगे देखो ये इब्रानी उन सुराखों में से जहां जहां छुप गए थे। पहले क्या हुआ था, हर कोई भाग गया, कोई पहाड़ों में घुसा, कोई गारों में जा घुसा। पढ़िएगा सर आगे। और चौकी के सिपाहियों ने योनातान और उसके सिलाह बरदार से कहा हमारे पास आओ तो सही, हमारे पास दिखाएं। आओ तो सही। हम तुमको एक चीज बच्चे छोटे हैं, याद है सही जरा, क्योंकि उनके मती हो गए, उन पे गलबा हो गया। मती का मतलब होता है उनके जेर साया आ गया, असर आ गया। क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ी पावर कुवत लेके खड़े हैं तो यकीनन जिसके हाथ में तलवार भी नहीं है, भाला भी नहीं है, बर्छी भी नहीं है, तो उसका क्या हाल होगा? वो बेचारा खसियाना होके जाएगा ना। हाँ आगे पढ़िए। तो योनातान ने अपने सिलाह बरदार से कहा अब मेरे पीछे पीछे चढ़ा चला आ। आगे खुद चला है, आगे खुद चला। अब यहां क्या सीन हुआ था? कहने वाले कहते 3 बंदे गए थे। कितने बंदे गए थे? 3 पायलट्स गए थे। 3 पायलट्स गए थे, हैं जी? 3 पायलट गए थे, 2 वापस आ गए, लेकिन ये मर्द खुदा आगे तक गया है। और उसके बाद भी कहने वाले कहते हैं कि कहते हैं नहीं मैं इससे भी आगे जा सकता हूं, लेकिन क्या है हमें हुकूमतों के और अपने अफसरान के ताबे रहना है। कमाल ली है योनातान ने, इसके पीछे इसका सलाह बरदार है। पढ़िएगा सर आगे। और योनातान अपने हाथों और पांव के बल ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। उसके पीछे मैं कहता पीछे हूं उसका ऊपर सिलाह थी। बरदार था। अब ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जा रहा है वो गिरते जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इसने क्या कहा था कि खुदा ने उसे हमारे, इसने किया क्या? एफर्ट्स किए सर। क्या किया? एफर्ट्स किया है। उन तीनों के साथ भी यही हुआ था। सुना है कि वो 3 गए थे, सामने से जब उन्हें रेजिस्टेंस मिली, सामने से S-400 नजर आए, सामने से मिसाइल नजर आए, सामने से गोलाबारी नजर आई कन्नी की तरह के, लेकिन ये मर्द खुदा ने क्या किया? कामरान भाई ने मसीह बोलो, कामरान नहीं करता। मसीह ने क्या किया? चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और अपना लक्ष्य हदफ, मैं हिंदी बोलना चाहता हूं, लक्ष्य जो उसको दिया गया था उसमें से दूर लगा के आया। हालेलुया, हालेलुया। और अपने टारगेट को अचीव किया इसने। क्या किया इसने? बढ़िया आगे। और योनातान अपने हाथों और पांव के बल चढ़ गया, चढ़ता और उसके पीछे पीछे उसका सिलाह बरदार था। सिलाह बरदार और जो उसका लीडर होता है, जो उसी के हाथ में तलवार है। 2 बंदे गए इसमें, और वो योनातान के सामने गिरते गए, और योनातान के सामने गिरना शुरू हो गए, और उसका सिलाह बरदार उसके पीछे पीछे उनको कत्ल करता गया। कत्ल करता गया। ये पहली खून रेजी थी। इसके बाद क्या हुआ? वो गालिब आ गए। फिर पंजाबी जाने चुन के बदले थे। ये पहली, ये मर्द खुदा, मर्द खुदा। जंग जिन्ना दी, जंग जिन्ना दी, इसके लिए खुदावंद जंग के साथ आगे इसके साथ खड़ा। इसने आगे क्या किया? हिम्मत की है और चढ़ना शुरू हो गया। इस मुश्किल वक्त से गुजरा है। एक तलवार है और लोग कितने ज्यादा यहाँ, पूरी चौकी को फतह किया। और लिखा है कि ये पहली खून रोटी थी। इसके बाद सारे
फतह पाएंगे उस वक्त। हालेलुया। जंग जिन्ना दी, जंग जिन्ना दी। तो बहुत मशहूर कहानी है किसकी? हालेलुया। किसकी कहानी है? दाऊद की और हालेलुया। वहां से गीत चला रहा है, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग कभी नहीं हार गए। हम देखते हैं दाऊद छोटा है और रोज ये इसी में है सैमुएल का पहला बाब और उसकी 17 है। सर पहले 17 बाब की पहली आयत को पढ़िएगा। जी जी। तब एली ने जवाब में 17 बाब पहले। फिर फलस्तीनियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के शहर शुका में फराहम हुए और शुका और इसका के दरमियान अफ्दमीम में खैमजन हुए। फिर आ गए एक दफा। दौर साउल का ही है, उस वक्त तक मिजोर हो गया है। लेकिन क्या है, फलस्तीन फिर चढ़ा है दोबारा, लेकिन इस वक्त ये एस्टेब्लिश है। अच्छी फौज है, अच्छी इनकी सफराई है, अच्छे तौर से ये सफरा है। बहुत से मर्द खुदा भी होंगे, मर्द दुआ भी होंगे उस वक्त भी, बेहतरीन तलवारबाज, बेहतरीन नेजाबाज भी होंगे, बेहतरीन शमशीर तलवार को कहते हैं जंग भी होंगे। लेकिन उसकी हैयत को देख के डर गए। जाति जूलियत की सब जानते हैं, बहुत ज्यादा इसको नहीं लंबा करूंगा, सब जानते हैं। कितने फुट का? थोड़ा बहुत देख, चलें जी पढ़ लेते हैं सर। 4 आयत पढ़िएगा। और फलस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला, और फलस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलियत जिसका था। नाम जाति जूलियत। तूने किसको ललकारा है? तूने किसको ललकारा है? जिंदा खुदा को ललकारा। हालेलुया। और यहाँ जंग करने कौन आ गया? खुदा आ गया। कौन आ गया? अपनी कौम के पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी फजीयत की। फजीयत का मतलब होता है बुरे अल्फाज में बुलाना, उसके नाम की तहकीर करना, उसके नाम को गलत तौर से इस्तेमाल करना। खुदा गयूर खुदा है जो खैरत रखता है और छोटों से भी काम। पढ़िए सर आगे। उसका कद 6 हाथ और एक बारिश 6 हाथ। सर 6 हाथ, ये मतलब अगर ये बंदा खड़ा हो, ये वाला है ना? 9 फीट इधर से ऐसे जिसको कहते हैं। 9 फीट नहीं, क्या हल्क होता है। तो अगर इसको करें तो मेरा ख्याल है इतना लंबा होगा। 9 फुट है जी, 9 फुट। चलिए आगे पढ़िएगा। और उसके सर पर पीतल का खूद था, और उसके सर पर पीतल का खौद होता था। ये हेलमेट जैसे हम हेलमेट बाइक पहनते हैं ना, या स्पोर्ट्स में पहनते हैं, उस दौर में देखे होंगे। अगर किसी ने ग्लैडिएटर देखी है तो एक बड़ी अच्छी पिक्चर वहां पे आपको आ सकती है। आपने देखा कैसे वो जबरदस्त किस्म के उन्होंने पहने होते हैं इक्विपमेंट्स। चलिए, और वो पीतल ही की जरा पहने हुए था। जरा कहते हैं वैसी पूरी एक होती है शील्ड, बख्तरबंद जिसको कहते हैं, उसको शील्ड कहते हैं। जो तोल में 5000 पीतल की मिस्काल के बराबर थी। 5000 पीतल की मिसाल, मतलब अगर मैं समझता हूँ अगर ये 5000 मिसाल की बात है तो एटलीस्ट 10-12 किलो वजन होगा एक उसका, या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आगे और बढ़िए। उसकी टांगों पर पीतल के 2 साग पोस्ट थे। उसकी टांग में ये पूरा, जैसे हम वो क्रिकेट खेलते हैं ना, तो पैदों होता है पैड, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी। यहाँ पे पीतल या बर्छी ऐसे रखा है पीतल। चलिए आगे। और उसके बाले की छड़ ऐसी थी उसके बाले जैसे की छड़। जुलाहे का शतीर। जुलाई का शतीर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये मेरा एक्सपीरियंस। इतना बड़ा हो सकता है, मतलब कोई 6 फुट 7 फुट लंबा, वो जो पहले इतना बड़ा उसका भाला। शर्तों में जो एक सेंटर में हाँ डालते जी। थे ना, वही बिल्कुल सही, जिन्होंने असली गार्डर आने हाँ आने जी, सेंटर में पहले डालते इतना बड़ा उसका भाला दस, इसके ऊपर पूरा वजन होता। यू कैन इमेजिन। तो ये एक डराने के लिए ऐसा बंदा काफी है। चलिए आगे। और उसके नेजा का फल 600 मिस्काल लोहे का था।
600 मिसकाल लोहे का। आगे पढ़िएगा सर। और एक शख्स सीपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। कर लो कर सिर्फ एक बंदा ही सी जो एडी बड़ी शील्ड लैके इंज करके फिरता है देखो इनको तीर ना लगे हैं। वो भी मेरे ख्याल अगर वो 6-7 फुट का तो होगा ही। ठीक है चलिए जागे। वो खड़ा हुआ और इसराइल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा, तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफराई की? क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तुम साउल के खादिम नहीं? तो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादिम हो जाएंगे, पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम्हारे खादिम हो जाना और हमारी खिदमत करना। फिर उस फलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इसराइली फौजों की फजीहत करता हूँ, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल और सब इसराइलियों ने उस फलिस्ती की बातें सुनी तो हिरासा हुए और निहायत डर गए। क्या हो गया? डर गया जब ये सारी बातें उसने कही। आजकल जो हम देखते हैं एक प्रॉक्सी वार जिसको कहते हैं, करना कराना कुछ भी नहीं। आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग है, आपका मीडिया स्ट्रांग है, तो हम कराची भी हमारा दबाव चुका है, लाहौर भी हमारा दबाव चुका है, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया और पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी नहीं है। वो यही कर रहा था ना खड़ा हुआ, ओए मैं तेनू इंज मार देंगा तो उंज कर देंगा। लेकिन ये सारी चीजें किस पे असर नहीं की? मसीह पे। किस पे? कोई असर नहीं की। वो उठा है मर्दे खुदा। मैं समझता हूं अगर मैं होता या मैं उसकी उसकी जगह पर अपने आप को रखता, सबसे पहले तो मैं दुआ करता बैठता, ऐ खुदा मैं कमजोर हूं, तू जानता है, लेकिन तेरा रूह जोरावर है और तू जोरावर है, मेरे साथ चल। मैं समझता हूं ये प्रैक्टिस उसने की क्योंकि मसीह का बंदा है, मसीह तो मेरे साथ चल। जंग मेरी नहीं है, ये जंग तेरी है। हालेलुया। मैं आज भी एक्सपीरियंस करता हूं, अगर कहीं किसी चीज के लिए अगर चुना जाता है ईमानदारी के तौर पे, वफादारी के तौर पे, तो वो मसीह का काम है। किसके नाम को जलाल है? मसीह के नाम पे। ना असलम के नाम को है, ना कमाल के नाम को है, ना वकार के नाम को है। किसके नाम को जलाल है? मसीह के नाम। मसीह के नाम। ये मसीह है, अना मसीह, अना मसीह है, मसीह के नाम को जलाल है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए सर आगे पढ़ेंगे सर। और दाऊद बैतलहम यहूदा की उस अफराती नहीं, इसको मर्द का आगे बेटा पढ़िए। था। अच्छा और वो फलस्ती सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। एनजी बकवास का रोज। अब ये इसका काम क्या था दाऊद का? एक्चुअली भाइयों को रोटी देने जाता था। ओ क्या मैंने फिक्र न फाका ऐश कर काका। लेकिन ये ऐसा नहीं था। ये क्या करता था? रोटी देता था और अपने बाप की जितनी भेड़ बकरियां उनका चरवाहा। और इतना जबरदस्त बताता है कि जब कोई शेर, चीता या दरिंदा कोई एक भी भेड़ लेके जाता तो ये क्या करता था? उसके पीछे जाता है और क्या करता? उसका जबड़ा फाड़ता, उसको लेके आता। वजह सबब क्या है? ये चुनिंदा था, खुदा उसके साथ है। क्योंकि इसकी जंग कौन लड़ता है? कौन लड़ता है इसकी जंग? हालेलुया। जब ये वक्त आया, अब 40 दिन हो चुके हैं, अब रोज वो आके मतलब फसीहत कर रहा है, बहुत सारी चीजें कहता होगा और बहुत से लोगों का खून भी खौलता होगा। लेकिन जब खुदावंद ने जंग लड़नी है तो वो नंबर्स 1 की या 10 की या 10 या 20 या 20,000 की कैद नहीं रखता। यूनातन छोटा था, अकेला था, एक था। दाऊद छोटा है, अकेला है, और अकेले ने हमने उसकी पढ़ी है, इतना बड़ा भाला, इतनी बड़ी और इतना बड़ा उसका जुस्सा,
मैं इसके बराबर 9 फीट के बराबर होगा वो। और क्या किया इसने? छोटा करते हैं इसको। क्या है? इसने कहा तू होता कौन है? तू मेरे खुदा की, इस्राएल के खुदा की फजीहत करने वाला, तुझे जुर्रत कैसे आई इस बात? मैं ये समझता हूं कि जब इसने ये बात सोची होगी तो इस पैर से लेके इस जहां तक उसके रोंगटे खड़े हो, जैसा मैं महसूस करता हूं, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कौन है जो मेरे खुदा को ललकार रहा है? इसकी क्या औकात है? मेरे यीशु, मेरे खुदा को ललकार रहा है और जिंदा खुदा को पुकार रहा है और उसकी फजीहत कर रहा है। उसकी गैरत ने उसको ललकारा, कुछ नहीं किया उसने। चलते चलते कितने ठीकरे लिए? 5 पत्थर, चिकने पत्थर। अगर हम जाते हैं ना, अक्सर देखते हैं सी साइड्स पर, उस पर यूजुअली हमें यहाँ अपने किनारों पर भी मिल जाता है। फलाफल लिया उसने, फलाफल लिया उसने और घुमाया उसने, एक ही मत्थे से मारे, माथे में लगा। हालेलुया। जंग जिन्ना दी, जंग लड़ दा यहोवा। हालेलुया। जंग कभी नहीं। इसने किया क्या फिर? मैं समझता हूं ये तो बेचारा इतना नाजुक तो नहीं, मैं कहता जो शेर को फाड़ लेता हूं नाजुक नहीं, तलवार उठाने में भी इसको टाइम लगा हुआ और एक वार में उसका सर अल्फाज में बड़े मुझे यूनिक लगते हैं जो उसने कहा। मैं सर पढ़ना चाहूंगा। और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बिरछी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। क्या कहा सर? दोबारा पढ़िए। पर मैं रब्बुल फाज के नाम से, रब्बुल फाज के नाम से आता हूँ। जंग जिन्नादी किसके नाम से आता हूँ? रब्बुल फाज। जंग लड़ी है उसने और क्या किया? फातेह। अब इस वक्त मैं अपने आप को रखता हूं, जिस दौर में भी जैसे भी हैं, आप तकवा कीजिए, छोड़ दीजिए उसको। खुदा मेरी जंग लड़ा, आपकी जंग लड़ा। आप जैसे भी दौरान से गुजर, हम मुश्किल में है, परेशानी में है, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन से, किसी भी मसाइल से, आपकी जंग लड़ेगा। अब आ जाए भाई कामरान की तरफ। मेरा भाई कामरान, मैंने जैसे कहा, उठा होगा सुबह सवेरे, उसे दुआ की, खुदावंद मैं कुछ नहीं, लेकिन उसने ऐसे कहा, मैं कोई जोर नहीं रखता, तू जोरावर खुदा है, मैं पाक करूं, तू जोर रखता है, मेरे साथ चल। और यकीनन उसके साथ मेरा खुदावंद चल। कैसे चल पड़ा? सदरक, मिशक, अब्दुलनजूब। कौन? सदरक, मिशक डाले गए हैं। बादशाह का कहर इतना बढ़ गया, उसने कहा 7 गुना कर दो इसका। उन्होंने अपनी जंग मेरे यीशु को दे दी, जंग उसने लेके चल पड़ा। हालेलुया। और लिखा है कि जो उनको डालने गए थे भट्टी में, वो जल गए, और लेकिन उनके कपड़ों में से बू तक नहीं आई। किसके कपड़ों में से? सदरक, मिशक, अब्दुलनजूब। डाले 3 निकले 4। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपनी जंग उसको दी। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हम देखते हैं पलूस और सिलास पांव काट में ठुके, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रस्तिश स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी जंग उस यहोवा के लिए लड़ी, यहोवा उनके साथ। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालात जैसे भी हो, वक्त जैसे भी हो, आप जब अपनी जंग उसको दे देंगे, वो आपके साथ खड़ा होगा और आपकी जंग लड़ेगा। आप सबको बड़ी बात।